नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का प्यार भरा दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और उन सभी को जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी। और आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पावर बुक की जर्नी को हम लोग। कल मैं क्लास नहीं करवा पाई थी, थोड़ा कुछ रीजन की वजह से। तो आइए अब हम लोग बुक रीड करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बुक रीड करके जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और कितना बेनिफिट मिल रहा है ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। सॉरी सॉरी, पहले तो स्क्रीन शेयर कर लूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है क्या, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। लेखक और कवि जो है अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता है। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। एक मिनट, बढ़ा देगी। और दूसरी दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो सकारात्मकता को भी बढ़ाकर ये कई गुना कर देगी। कई गुना हमारी सकारात्मकता भी बढ़ जाती है, और जब हम नकारात्मकता देते हैं तो नकारात्मकता भी बढ़ जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है, और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक ही नहीं हो सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है। दूसरों की नकारात्मक दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने के लिए एक सरल उपाय है। देखिए, ये बहुत अच्छा है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। और उसी तरह क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी चीज भावना का भी एक क्षेत्र होता है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता, लेकिन नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको गुस्सा नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण दुनिया से क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज नहीं देख सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? जरूर जानी पहचानी लगती होगी। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने फादर को देखा होगा कि अपनी माँ, आपकी माँ पे वो ये इस तरह की गुस्सा को जो है उतार देते थे। या फिर आप अपने भाई बहन को भी देखते होंगे। आपके बॉस को भी देखेंगे कि अगर उनके सुपर बॉस ने उन्हें डांटा है तो वो सारा गुस्सा आके आप लोगों पे निकाल देंगे। तो ये तो सबके लिए जाना पहचाना है। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए ये जाना पहचाना ना हो। जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछलता है, यह आपको छू भी नहीं सकती।
यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकराकर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं करेगी। दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ ले कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सके। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना बढ़ हो जाती है और उससे कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे, दो नकारात्मक क्षेत्र का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। ये क्या कहा, किसने कहा है? लाओ त्सु। ये ताओवाद के संस्थापक थे। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र में से संसार को देख रहे हैं और संसार को अपनी दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आपको आने वाली है, नजर आएगी। आपकी बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज नहीं देख नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को न बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा मतलब आसान है। तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि जब आपको लग रहा है कि कोई गुस्सा हो रहा है और आप पे गुस्सा उतरने वाला है और आपको बुरा लगने वाला है, आप वहां से हट जाएं और कुछ भी अच्छी चीज बोले जो आपको पॉजिटिव करती है, जो आपको खुश करती है। तो अगर आप उस समय खुश रहेंगे तो वो अगर अभी ओवर पॉजिटिव रहेंगे तो उनकी छोटी मोटी नकारात्मकता आपको कुछ भी असर नहीं करेगी। तो ये टेक्निक को हमेशा अपनाएं। संसार की तमाम सांसारिक क्रियाओं की से स्थिति ही बदल सकती है लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। शक्ति भीतर भीतर से मिलती है लेकिन इसे हम तब तक ये हमें तब यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे ना दें। ये चार्ल्स होनेल का कहना है। ये नवविचारवादी लेखक थे। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप कमरे में दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं और चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हरेक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही चुंबकीय बनता है और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा सी कल्पना करके तो देखो कि प्रेम की शक्ति हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भाले को धोखा नहीं देंगे। मौजी, ये इनका कहना था। नाम कितना अच्छा है, मौजी। ये चीनी दार्शनिक थे। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन नहीं मिलते। जब भी अपनी आप खुशी महसूस करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं
तो संभवतः आपको प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपको प्रेम जितनी दूर तक यात्रा कराता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति को प्रेम भी मिलता है, और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। दूसरी ओर, यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं, तो वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है। तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी आपने किसी को कहा, कोई भी चीज नकारात्मकता बोला, गुस्सा किया, कुछ भी चीज बुरे शब्द बोले, वो फिर नेक्स्ट किसी को पास करेगा, फिर उन दोनों का मिलके आपके पास आएगा। तो आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं, वह आप दरअसल खुद को देते हैं। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, तो उस तो दर्द उस चीज के कारण नहीं, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। ये मार्क्स ऑरेलियस, ये रोमन सम्राट थे, ये उनका कहना था। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती है, तो उस घटना को आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें कि दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती, कि दयालुता एक छोटा काम है, ऐसा कोई चीज नहीं होता। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। ये स्कॉट एडम्स कार्टूनिस्ट थे, ये उनका कहना है। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता के से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें, अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें, इससे सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी भी जान भी नहीं सकते यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे, तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। आइए देखते हैं प्रेम ये शक्ति के बिंदु क्या क्या है। आप जिस व्यक्ति से इनके कभी सॉरी आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो
प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दो ही बातें हो सकती है। और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये किताब में कितनी हर बार मतलब हर एक चैप्टर में लिखा हुआ है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो वह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही और सामने वाले को गलत सोचना, यह भी प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियों को निकालना, यह भी प्रेम देना नहीं है। लेकिन कई लोग इसको प्रेम ही समझते हैं कि हाँ, हम बहुत प्रेम करते हैं तो हमको टोचना देने का अधिकार है। दूसरे लोगों को खुश खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और दिल से हाँ कहना है। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती है। आप ये भी सोचेंगे कि आप नकारात्मक भी बोल रहे हैं और आप अच्छे वाइब्रेशन में है, तो ये तो नहीं हो सकता। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलने ज्यादा आसान है ये करना। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं वह अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता है और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। 183 आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल शक्ति और स्वास्थ्य को से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसी के साथ मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयर। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ के। और आपने सीखा कि कैसे हम कोई आपको प्रेम दे रहा है या नकारात्मकता दे रहा है या सकारात्मकता दे रहा है, क्या करें नहीं करें। तो इस पे जरूर ध्यान दें। थोड़ा सा अवेयर होके अगर रहेंगे, खुद पे थोड़ा सा ध्यान देके रहेंगे तो आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे और आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, आइए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ मैं। और ये बुक बहुत अच्छा है, आप इसको 2 बार सुन सकते हैं। एक एक को 2 बार सुनिए ताकि आपको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा, कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। और कि कहीं पे कुछ मैं ढंग से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ कि नहीं आप लोगों को, तो प्लीज ये भी जरूर बताएं ताकि मुझे भी लगे कि मैं मतलब ठीक बता पा रही हूँ कि नहीं बता पा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।